नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 2700 कुछ पद आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। ठीक है, और तैयारी में जुट जाएं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पूछ रहे हैं सर मैं बीए सेकेंड ईयर में हूं, मतलब कोई सेकेंड ईयर में बोल रहा है, ठीक है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दोस्तों मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो उसकी रूल बुक आई है उसमें जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसमें चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये बात कर लें कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मतलब शैक्षणिक अर्हता या आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए जिससे आप पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का फॉर्म फिलअप कर सकें। पहली चीज है दोस्तों, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपके पास स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी चीज मांगा है दोस्तों इसमें सीपीसीटी। ठीक है, यदि आपके पास सीपीसीटी है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, एमपी पटवारी का फॉर्म भर सकते हो। परंतु दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीपीसीटी का एग्जाम है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है पटवारी में तो उसके बाद दोस्तों 3 साल का समय आपको मिलेगा, और उन 3 साल में आपको सीपीसीटी का जो टेस्ट होता है दोस्तों उसको पास करना पड़ेगा। और यदि आप वो नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, वो बात का विषय है, लेकिन दोस्तों हम एक तरफ से एक प्रकार से ये मान के चलें कि यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप क्या कर सकते हो, एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम किस चीज की, अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो कह रहे हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के, और कुछ कह रहे हैं कि हम बीए के सेकेंड ईयर में हैं, तो उनकी बात करता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, आपको साइड स्क्रीन में दिख जाएगा जो ऑफिशियल रूल बुक आई है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है दोस्तों कि आपके पास जो स्नातक है, ठीक है, आपके पास स्नातक है, आपके पास जो शैक्षणिक करता है दोस्तों, वो फॉर्म भरते समय तक आपके पास होना चाहिए। मतलब जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हो दोस्तों, उस टाइम पे आपके पास सारी शैक्षणिक अर्हताएं पूरी होना चाहिए। और यदि आपके पास वो शैक्षणिक अर्हताएं फॉर्म भरने तक नहीं है तो फिर आपकी बाद में आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी मैं साइड स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, यदि आप सेकेंड ईयर में है बीए के, तो फिर तो असंभव है। ठीक है, लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन फाइनल चल रहा है तो आपके पास जो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर्म भरने की डेट, मतलब 5 जनवरी से लगभग फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और 20 दिन का समय मिला है, तो उन 20 दिन के अंदर में, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, उसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता का होना जरूरी है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सीधी बात है, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और यदि कंप्लीट नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों, उसके पहले आपके फॉर्म भरने तक वो आपके पास आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो, ठीक है, और ये थी जानकारी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और यदि दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में चल रहे हो, तो फिर आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा जो आने वाली है दोस्तों उसकी तैयारी करो। उसमें 12th पास मांगता है, ठीक है, 12th पास ही मांगता है ना, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक, यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, देखिए आपका उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका ये फायदा होगा कि आने वाले समय में दोस्तों देखिए पटवारी का जो सिलेबस है और वनरक्षक का जो सिलेबस है, लगभग अभी जो सिलेबस आया पटवारी का उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग सेम हो गया। सेम क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार से कहा जाए तो पटवारी के सिलेबस के अंदर दोस्तों पूरा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस आ गया है। ठीक है, मतलब एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस टोटल कहाँ आ गया, एमपी पटवारी के सिलेबस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्या करो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करो, उससे कम से कम आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। और यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो फिर आप एमपी पटवारी की तैयारी करो और एमपी पटवारी बनो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो रूल बुक है दोस्तों उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कन्फ्यूजन था बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने बताया। तो और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एमपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको देता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।